जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो का टॉपिक है एसएससी जेईई बेसिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन जो एसएससी जेईई 2022 में आया हुआ प्रश्न है ये। और इस तरीके के प्रश्न एसएससी जेईई के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम में एक या दो प्रश्न आते ही आते हैं, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको। ये प्रश्न 2022 में आया हुआ प्रश्न है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न को हम पढ़ लेते हैं। उसका इंग्लिश में लिखा तो हिंदी में बता दे रहा हूँ मैं, वैसे बहुत टफ तो है नहीं। प्रश्न में क्या बोला गया है, फाइंड द करंट थ्रू द 8 ओम रजिस्टर। मतलब क्या पूछा गया है, 8 ओम प्रतिरोध के द्वारा या 8 ओम प्रतिरोध से होकर जाने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो 8 ओम है यहाँ हमें करंट फाइंड करना है। यह एग्जाम में मतलब ये प्रश्न पूछा गया है। और मैं पहले बता दे रहा हूँ, इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आते ही आते हैं, न्यूमेरिकल प्रश्न। तो मैं थोड़ा इसको सॉल्व कर लेता हूँ, उसका थोड़ा बेसिक जानकारी मैं दे दूंगा इसके आगे चल के। चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न हमने पढ़ लिया है और हम इसको किस मेथड से करेंगे, नोडल मेथड से। किस मेथड से करेंगे, नोडल मेथड से, क्योंकि नोडल मेथड से ही सारे प्रश्न बहुत इजी तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं। इसमें हमें करंट की डायरेक्शन पता करनी होती है, किस साइड जा रही है। तो हमारे पास कितने करंट है मैं बता दे रहा हूँ। एक इधर साइड जा रही है, एक इधर साइड, एक इधर साइड। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या होता है, 0। क्योंकि ये तीनों करंट जा रहे हैं यहाँ से दूर, ये आ रहे हैं, तब भी इसका हो सकता है। अब नोडल मेथड किस तरीके से यूज करते हैं हम लोग, एक पॉइंट लेते हैं, वी पॉइंट, जहाँ ए मिडल ए पॉइंट दिया गया है वहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं ए। क्या मान सकते हैं उसको, वी। क्या मान लेंगे इसको, वी मान लेंगे, नोडल मान लेते हैं। फिर हम क्या कर लेते हैं, इधर से जाने वाला करंट हम क्या कर लेते हैं, वी माइनस वी ए कर लेते हैं, या वी वन कर लेते हैं, इसको वी वन मान लेते हैं। यहाँ वी टू कर लेते हैं, यहाँ वी थ्री कर लेते हैं। तो हमारे पे क्या हो जाएगा भाई, क्या होता है आर वन। फिर क्या हो जाता है, वी माइनस क्या हो जाएगा, हमारे 8 ओम के थ्रू निकालना है करंट। क्या निकालना है, 8 ओम के थ्रू करंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास क्या हो गया, वी माइनस वी टू बाई आर टू। ये हमारा नोडल मेथड यूज करने का एक तरीका होता है। और क्या करके वी माइनस वी थ्री, वी ए, या इसको वी ए में भी मान सकते हैं, वी ए नोडल, क्योंकि ये पॉइंट पर हम ले रहे हैं वी वोल्टेज को, आर थ्री। तो एक तरीका ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। और डायग्राम को हम यहाँ भी ले लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले दिखाया था। हम डायग्राम को यहाँ लेके आ गए हैं, वही डायग्राम सेम ही है। तो हमें 8 ओम के थ्रू करंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट। हमने नोडल मेथड बता दिया किस प्रकार से। उस आई निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाई आर। किससे, ओम के नियम से। किसके नियम से, ओम के नियम से। और यहाँ वी निकालने का फॉर्मूला किससे निकालेंगे, नोडल मेथड से। तो नोडल मेथड क्या होता है, एक पॉइंट है, उस पर नोड क्या मान लेते हैं, वी ए। वी ए के क्या हो जाएगा, माइनस वी वन। इधर साइड को हम आई वन मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, आर वन। इसको आर वन मान लेते हैं। इसका क्या करें, प्लस चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वी माइनस वी टू इधर साइड मान लेते हैं, लेकिन वी टू इसमें है नहीं तो हम कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा, आर टू हमारा हो जाएगा। फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ये हमारा आई थ्री या आर थ्री मान सकते हैं उसको। तो क्या हो जाएगा हमारा, बी माइनस वी थ्री बाई आर थ्री। तो जो जैसे हमने लिखा उसी प्रकार सेम कर देंगे। और हमें निकालना क्या है, ये निकालना है, इसके यहाँ पर करंट फाइंड करना है हमें। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, यहाँ भी ले लेते हैं उसी डायग्राम को, क्योंकि डायग्राम रहेगा तो आपको ये अच्छे तरीके से दिख जाएगा। तो हमारा क्या था, वी ए पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, माइनस क्या होगा, वी वन क्या है 16, और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस 16 बाई क्या हो जाएगा, आर वन कितना है हमारा, 2 ओम। कितना है, 2 ओम। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, वी टू यहाँ पर आ जाएगा, बी माइनस वी ए माइनस 0, क्योंकि वी टू की वैल्यू नहीं दी गई है हमें। आर टू कितना दिया गया, 8 ओम। उसके बाद क्या कर देंगे, हम प्लस कर देंगे। प्लस कर दिया हमने, इसके बाद क्या करेंगे हम, भी यहाँ पर वी थ्री है, वी ए माइनस वी थ्री होगा, लेकिन वी थ्री की वैल्यू दी नहीं गई है तो हम क्या लेंगे, 0 लिख देंगे। और आर थ्री कितना दिया गया, 4 ओम। इसके बाद क्या कर देंगे हम, 0। हमें क्या निकालना है, 8 ओम के थ्रू क्या निकालना है, करंट फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले करंट निकालने के लिए सबसे पहले वोल्टेज निकाल लेंगे पूरे सर्किट का, उसके बाद ही करंट हम निकाल पाएंगे। तो हम वोल्टेज निकाल रहे हैं, नोडल मेथड से बहुत ईजी तरीके से हो जाता है। चलिए हम कहाँ चलेंगे, इसको कुछ नहीं करना, सॉल्व कर देना, बस हो गया। ये सब कैंसिल में हमारा क्या आया था, बी ए माइनस 16 बाई कितना आ गया था हमारा, 2। कितना आएगा था हमारा, 2। उसका क्या था हमारा, वी बाई 8 था हमारे पास। उसके बाद क्या था, वी बाई 4 था।
हमारे पास एलसीएम लेंगे तो हमें कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, इक्वल टू क्या था 0। एलसीएम करेंगे कितना सॉल्व हो जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर करेंगे 4VA प्लस कितना हो जाएगा 4 में गुणा करेंगे, यहाँ प्लस नहीं माइनस होगा क्योंकि यहाँ माइनस है। 16 कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। उसके बाद क्या हो जाएगा 8 में 8 का भाग देंगे कितना हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा V बस हो जाएगा। ये VA मानेंगे हम सब V को, क्योंकि हम नोड A पर वोल्टेज लिया हमने। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 4 में 2 का भाग देंगे, 8 का कितना हो जाएगा 2 बार, क्या हो जाएगा हमारा 2VA इक्वल टू 0। हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं करेंगे। 4VA प्लस 1VA प्लस 2 कितने हो जाएगा टोटल हमारा 7VA इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 64 जो माइनस में उधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस में। तो हमारा कितना आ गया था 7VA इक्वल टू 64। अब इसको कुछ नहीं करेंगे, VA इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 64 बाई क्या हो जाएगा 7, क्या हो जाएगा 7। अभी हमारा वोल्टेज निकला है, अभी हमें करंट नहीं निकला है। करंट किस प्रकार निकालेंगे, किसके थ्रू बोला है निकालने के लिए 8 ओम के थ्रू, मतलब इसके थ्रू 8 ओम रजिस्टर हमारा दिया गया है, तब रेजिस्टेंस में दिया गया है। करंट निकालने के लिए क्या क्या जरूरी होता है, वोल्टेज जरूरी होता है और क्या होता है रेजिस्टेंस जरूरी होता है। वोल्टेज हमने निकाल लिया, रेजिस्टेंस हमारा कितना 8 ओम, तो कुछ नहीं करेंगे, इसी फॉर्मूले में रख देंगे, इस वाले फॉर्मूले में चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो हमारे पास क्या था V कितना दिया था, आ गया हमारा 64.7 वोल्ट, और R हमारा कितना था 8 ओम के थ्रू निकालना था। तो I निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ओम के नियम अनुसार क्या होता है V इक्वल टू IR, I इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R। तो हमारे V की वैल्यू कितनी दी गई 64/7, और उसके बाद में क्या होगा R की वैल्यू कितनी दी गई 8। इसको कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप सॉल्व कर लेंगे, बस हो गया 64/7/8। इसको हमें सॉल्व करना है, बस हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। तो ये 7 क्या हो जाएगा ऊपर नीचे चला जाएगा, तो ये हमारा 64 है, हमारे क्या हो जाएगा 64, 7 8 क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये हमारा 64 है यहाँ पर। तो हम करेंगे कितना हो जाएगा 8 हटाएँ 64, कितना हो जाएगा हमारा 8/7 के एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि करंट की यूनिट क्या होती है एम्पियर में, कितनी 8/7 एम्पियर। इस तरीके से हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। और किस ऑप्शन से मैच कर रहा है 8/7 किस ऑप्शन में है ये देख लेते हैं। ऑप्शन किस में सी में, किस में है सी में, ये हमारा आंसर हो गया। और थोड़ी बेसिक जानकारी मैं दे रहा हूँ, या फार्मूला ही मैं लिख दे रहा हूँ। जैसा कि ओम का नियम फार्मूला क्या होता है V इक्वल टू IR, इससे हम क्या निकाल सकते हैं वोल्टेज निकाल सकते हैं, करंट निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक सीरीज रेजिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या हो जाता है हमारा R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 बाई RN, मतलब अनंत तक यहाँ तक जाएगा। और पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 एंड 1/RN, मतलब यहाँ तक जाएगा वहाँ तक हो जाएगा। पैरेलल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो गया। और बहुत सारी चीज़ें निकालने का फॉर्मूला हमें पता होना, जैसे पावर निकालने क्या होता है VI, ये क्या होता है एक P बराबर I²R, ये भी होता है। ये बेसिक फार्मूले में पता होना चाहिए। और KCL और KVL ये तो हमें पता ही होना चाहिए। KCL किसके नियम पर फॉलो करता है, आवेश संरक्षक सिद्धांत पर काम करता है, किससे आवेश संरक्षक सिद्धांत पर। और KVL किससे करता है ऊर्जा संरक्षक के सिद्धांत पर, किससे ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये बहुत ही बेसिक जानकारी जो मैंने दी है आपको, और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एक एग्जाम में प्रश्न और पूछा जाता है कि आइडियल वोल्टेज में रेजिस्टेंस कितना होता है, कितना होता है 0 होता है, कितना होता है 0। अब आइडियल करंट में रेजिस्टेंस कितना होता है इनफाइनाइट होता है, कितना होता है इनफाइनाइट। ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि आपको ये भरोसा, एक एग्जाम पेपर देख सकते हैं, एक प्रश्न पूछा ही जाता है जो मैंने भी बताया है। चलिए ये वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। कुछ भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो ख्याल रखें, धन्यवाद।